Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and Mohammed Study Circle। इस सेशन में हम लोग ऑन बीइंग सारा के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आपके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या जो भी ग्रामर के एक्सरसाइजेज दिए गए हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो के प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप पहले एक्सप्लेनेशन को देख लें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इसके हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सारा लर्नड दैट देयर वाज अदर चिल्ड्रन लाइक हर ओनली आफ्टर। मतलब सारा को ये पता चला कि उसके तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं। उसको ये बात कब पता चला, है ना? तो जब वो स्कूल जाने लगी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्हेन सी वेंट टू स्कूल। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी वेंट टू स्कूल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन सारा ट्राइड टू स्पीक ओनली। मतलब सारा जब भी बोलने की कोशिश करती थी तो क्या होता था? ओनली अ फ्यू वर्ड्स केम आउट, ओनली सम साउंड्स केम आउट, ओनली वर्ड्स टम्बल आउट, नेम कम्स आउट। तो क्या होता था जब भी वो बोलने की कोशिश करती थी तो एक सिर्फ साउंड आता था, लेकिन उस साउंड का आखिर मतलब क्या होता था ये पता नहीं चलता था, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा सम साउंड्स केम आउट, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सारा लर्न टू यूज सिंबल्स टू। अब यहाँ पे कह रहा है कि सारा जो है ना सिंबल्स को यूज करना सीख गई। टू क्राई आउट, टू हाइड हर थॉट्स एंड फीलिंग्स, टू डे ड्रीम, टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो सारा ने जब सिंबल्स को यूज करना सीख लिया तो उस तरह से उसने अपने एक्सप्रेशंस को, उसने अपने फीलिंग्स को जाहिर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सारा learned to use symbols to express her thoughts and feelings। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, the symbols on the board were small because। यहाँ पे कह रहा है कि बोर्ड पे जो सिंबल्स लगे हुए थे ना वो काफ़ी छोटे छोटे थे। तो ऐसा क्यों था? the symbols on the board were small because। यहाँ पे इसका कारण ये था कि वो सिंबल्स बहुत सारे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा there were so many of them, there were so many of them। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, now we move to next question। question number 5 says the symbol that Sarah liked best was। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो सिंबल जो सारा को सबसे ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सिंबल्स के बारे में तो बात ही नहीं की गई है ना? तो यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका सिंबल है यस का। तो यहाँ पे ये सिंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव टू सिक्स्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारा वांटेड हर मदर टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड व्हेन शी वाज अ बेबी बिकॉज। यहाँ पे कह रहा है कि सारा चाहती थी कि उसकी माँ उसे बताए कि जब वो बच्ची थी तो उसके साथ क्या हुआ था, ताकि वो क्या कर सके। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि सी ऑलरेडी न्यू द स्टोरी, सी कुड नॉट टॉक और वॉक, इट हेल्प हर अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, और इट हेल्प हर मदर। तो यहाँ पे 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट हेल्प हर अंडरस्टैंड हर सिचुएशन। मतलब जितनी बार भी उसकी माँ उसके बचपन के बारे में बताती थी वह अपने सिचुएशन के बारे में और अच्छा से जानने लगती थी, समझने लगती थी, और उसे बार बार बताना उसके सिचुएशन के बारे में समझने में उसे बहुत ही हेल्प कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये जो बी पार्ट में दिया गया है और सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं कराऊंगा, उससे पहले यहाँ पे जो ग्रामर के पोर्शन दिए गए हैं उसको मैं करा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू थिंक सारा कुड डू एंड थिंग्स शी कुड नॉट। अब यहाँ पे ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे इस लिस्ट में बताना है। आप स्टोरी के एक्सप्लेनेशन में जाएं और वहाँ से देखें कि सारा क्या कर सकती थी और सारा क्या नहीं कर सकती थी। कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, है ना? तो ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, और ऑप्शन सी, ऑप्शन सेक्शन ई भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ड्स इन यूज क्या दिया गया है। एफ सेक्शन में क्या रहा है कि मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स इन द 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम्स के वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड
वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट को हम लोग मिलाते हैं सिल्वर का, फर्स्ट को हम लोग मिलाएंगे ई के साथ, सिल्वर वेयर, सिल्वर को मिलाएंगे लोग किसके साथ, ई के साथ, तो फर्स्ट का ई हो जाएगा सिल्वर वेयर, दोनों मिलकर बनाएंगे। सेकंड को हम लोग काउंट को मिलाएंगे आपके डाउन के साथ, तो सेकंड को मिलाओ सी के साथ, काउंट डाउन, ठीक है, हमारा सेंटेंस वर्ड क्या बना, काउंट डाउन, ओके ठीक है। चैंपियन को हम लोग मिलाएंगे ऑप्शन नंबर ए शिप के साथ, तो हमारा वर्ड क्या बनेगा, चैंपियनशिप, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन नंबर 4 पे है, इसको हम लोग मिलाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा, डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन। और बचा आपका फ्रेम और यहाँ पे नंबर डी, तो यहाँ पे क्या बना, फ्रेम वर्क, 5 को मिलाओगे डी से तो हमारा क्या वर्ड बना, फ्रेम वर्क। तो इस तरह से सेक्शन एफ कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन जी क्या कह रहा है, The expressions in the box reflect Sarah's state of mind. Against each group of words, write the mood that it reflects. Choose from the box. There are 2 extra moods in the box has been given. यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इस बॉक्स में जो सारा के मूड को रिफ्लेक्ट करता है, जो सारा के मूड के बारे में बताता है। और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इन सेंटेंसेस के लिए हमें इन मूड्स के साथ रिप्लेस करना है और रखेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स में से कौन सा एक्सप्रेशन होगा। और इसमें बोल रहा है कि 2 एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ। नंबर 1 कह रहा है कि वर्ड्स टम्बल्ड अराउंड इन हर ब्रेन, तो इसके लिए आप लोग लिखोगे क्या लिख सकते हो, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, तो नंबर 1 का हो जाएगा फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर में कहता है इट वॉज लाइक वेकिंग अप फ्रॉम अ लॉन्ग डिम ड्रीम, तो सेकंड को हम लोग लिखेंगे फीलिंग एम्बिशियस, फीलिंग एम्बिशियस, ठीक है। फीलिंग एम्बिशियस आप देख सकते हो लास्ट वाले में दिया गया है, दाएं साइड में लास्ट में, ओके। सो सेकंड का हो जाएगा फीलिंग एम्बिशियस। थर्ड का क्या हो जाएगा, शी वुड शडर इनसाइड व्हेन शी हर्ड द नॉइज, कह रहा है कि जब भी वो कोई आवाज़ सुनती थी तो वो खुद में सहम जाती थी, डर जाती थी। तो ये फीलिंग किस तरह का है, फियर का है, डर का फीलिंग है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए लिखेंगे लोग फीलिंग फियर एंड डिस्टेस्ट, फीलिंग फियर एंड डिस्टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में कह रहा है कि सी वॉज गोइंग टू बी समबॉडी इन द वर्ल्ड, उसे पता चल गया था कि वह दुनिया में कुछ ना कुछ करने वाली है, वो कुछ ना कुछ बनने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। लास्ट बचता है हमारे पास कि आई कैन से ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई वॉन्ट, मतलब सारा कहती है कि मैं वो सारी चीज़ें बोल सकती हूँ या कह सकती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप फीलिंग ऑफ प्लेजर भी लिख सकते हो या फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक के साथ आप आसानी से जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रामर के यहाँ, ठीक है। देखो ये भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये काफ़ी आसान है। यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट दीज सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने हिसाब से आपके मन में जो भी आता है इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलो ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। अच्छा अब यहाँ पे यूज़ ऑफ ग्रामर है ना, ग्रामर यूज़ आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को मार्क करने हैं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई जस्ट हैव कम होम फ्रॉम स्कूल, नहीं यहाँ पे ए नहीं होगा, आई हैव जस्ट कम होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सेंटेंस है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एडवर्ब जो है जस्ट उसको हैव के बाद रखा गया है, जो कि इसका पोजीशन बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यू प्रोबेबली, सेकंड का यू प्रोबेबली वेर नॉट एक्सपेक्टिंग मी गलत है, ऑप्शन बी यू वेर प्रोबेबली नॉट एक्सपेक्टिंग मी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड का बी हो जाएगा। थर्ड को हम लोग देखते हैं, आई ट्राई ऑलवेज बिल्कुल नहीं होगा, थर्ड का बी कह रहा है कि आई ऑलवेज ट्राई, बिल्कुल सही बात है, थर्ड का बी सही हो जाएगा। आई ऑलवेज ट्राई टू पुट थिंग्स बैक इन देयर प्लेस। नंबर 4 को देखते हैं, हर परफॉर्मेंस रिमार्केबली हैज़ इम्प्रूव्ड, हर रिमार्केबली नहीं, बिल्कुल नहीं, हर परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड रिमार्केबली, यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं, द विलेजर्स आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द गर्ल, और ऑप्शन बी कह रहा है द विलेजर्स आर अटेंटिवली लिसनिंग
to the girls or the villagers are listening to the girl attentively। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 5 के लिए, तो 5 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब हम लोगों ने जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर छोड़ा था उसकी तरफ चलते हैं। तो उसको मैंने एक अलग से पीडीएफ बना दिया है आप लोगों के लिए, है ना, जो कि यहाँ पे रहा, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा फ्रेश ये। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड सारा क्राई इन फ्रस्ट्रेशन। सारा जो है ना फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेट होकर क्यों चिल्लाने लगती थी। आंसर, सारा कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड टू हर लव्ड वंस। क्योंकि सारा अपने चाहने वालों से एक भी वर्ड बोलकर बात नहीं कर पाती थी। सी फेल टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इन वर्ड्स ड्यू टू हर डिसेबिलिटी सेरेब्रल पैलेसी। अब क्योंकि उसको एक डिसेबिलिटी थी, सेरेब्रल पैलेसी से वो ग्रसित थी, जिसके वजह से वो अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। She used to struggle to speak, but her inability filled with her with frustration and this made her cry। वह जब भी बोलने की कोशिश करती थी तो उसकी ये जो इनेबिलिटी थी, उसकी ये जो अक्षमता थी, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर हावी हो जाती थी, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और वो चिल्लाने लगती थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर पढ़ता चला जाऊँगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम नहीं है, वीडियो हो जाएगा लंबा। अगर एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर को वहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैंडीकैप्स डिड सारा सफ़र फ्रॉम। किस तरह के हैंडीकैप से सारा, मतलब किस तरह की बीमारी से वो सफ़र कर रही थी। सारा वॉज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैलेसी। इट इज़ अ डिसेबिलिटी विच ऑकर्स ड्यूरिंग और बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड which is caused by brain damage. It was due to this that Sarah's brain could not send right signals to most of her muscles, as a result of which they could not move and function properly. This included the muscles that she needed for talking. Next question, what did Sarah learn instead of alphabet? What were they called? Answer, Sarah learned symbols instead of the alphabets. They were called bliss symbols. जो symbols सारा ने सीखे थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, bliss symbols बोलते थे, जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है। Next question, how were the bliss symbols classified on the basis of their function? Bliss symbols को उनके function के according कैसे classify किया गया है। Answer, on the basis of functions, the bliss symbols were classified as blue फॉर फीलिंग्स, मतलब वैसे सिम्बल्स जो कि ब्लू थे उनको फीलिंग्स, वो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते थे। येलो वाले रिप्रेजेंट करते थे पीपल और ऑब्जेक्ट्स को। ग्रीन वाले रिप्रेजेंट करते थे एक्शन को, जो कि वी वर्ब्स के आते थे, जैसे इज, एम, और, वाज, वेयर, है ना, हैव, हैज़, ये सारी चीज़ें। और अपर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में जो ऊपर कॉर्नर में था वो नो को रिप्रेजेंट कर रहा था और नो का सिंबल दिया हुआ है। और वहाँ पे अपर राइट साइड में था जो कि यस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसका सिंबल आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ब्लिस सिंबल्स चेंज साराज लाइफ। तो इस ब्लिस सिंबल ने सारा के लाइफ को कैसे बदल दिया। आंसर, bliss symbols changed Sarah's life because they enabled her to communicate her thoughts and feelings using the different symbols and signs used on the bliss board. Before the knowledge of bliss symbols, her life was full of frustration. यहाँ पे कह रहा है कि जब सारा को bliss symbols का knowledge हो गया और उसने सीख लिया कि bliss symbols को यूज़ करके दूसरों से कैसे communicate किया जाता है, कैसे बात किया जाता है, फिर उसके बाद वो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर करने लगी। और इससे पहले जब उन्होंने इसको ब्लिस सिंबल्स को यूज़ करना नहीं सीखा था तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहा करती थी। तो इस तरह से ब्लिस सिंबल्स ने सारा के लाइफ को बिल्कुल ही बदल दिया, चेंज कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वेयर साराज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। आपको क्या लगता है कि सारा का जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ था उसकी ताकत क्या थी। आंसर, Sarah's greatest strength was her ability to see and move her fingers to point at the symbols, which helped her to communicate. Even her mother was one of her biggest strengths, who always encouraged her in her endeavors and rendered all possible help and support
to learn to communicate using symbols. She never made her feel weak and disabled. Thirdly, the teacher who taught her in school to use bliss symbols was also her strength, who changed her life and taught her to communicate. तो ये सारी चीज़ें सारा के स्ट्रेंथ के बारे में बताई गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट वेज डू यू थिंक साराज मदर हेल्प हर? आपको क्या लगता है कि सारा के मॉम ने उसे किस तरह से उसकी मदद की थी? आंसर, साराज मदर नेवर लॉस्ट होप. शी ऑलवेज encouraged Sarah. She decorated the kitchen's walls with symbols so that Sarah could practice with her. She always supported Sarah and communicated with her continuously. She told Sarah the story of her birth, which helped her understand things better. Okay, next question. Do you think Sarah was a brave girl? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि सारा एक बहादुर लड़की थी? और आपको अपने आंसर के लिए रीजंस भी देने होंगे. So we have the answer. Sarah was definitely a brave girl. She was aware of her disability, but she never lost hope. Initially, before the introduction of bliss symbols, Sarah was filled with frustration as she failed to communicate although she wanted to. But once she began going to school and got introduced to symbol language, she gained confidence in herself and began focusing on her strengths rather than weaknesses. She began having a very optimistic approach towards life and was confident in herself that she was going to be someone in the world. Next question. What kind of a person was Sarah's mother? List some adjectives to describe her. यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना होगा कि सारा की मॉम किस तरह की इंसान थी और आपको उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स भी देने होंगे. Answer. Sarah's mother was a very strong and optimistic lady. She accepted the situation as it came to her and handled it in a very positive way. She was very loving, caring, and patient in her approach. She readily accepted Sarah's disability but never gave up hope. She became her daughter's strength and helped her in every possible way to learn to communicate using sign language. तो इस तरह से हमने ऑन बीइंग सारा के सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है. तो अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना. सी यू with the next lesson. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.